देखो बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो भाग 19 से होने वाला है। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में जो मिसलेनियस है, मतलब क्या है कि सब चीजें आपस में मिक्स हुई हुई हैं। मिसलेनियस कहा जाता है, हिंदी में से परकिरण कहा जाता है। तो आज हमारा चैप्टर है भाग 19 और इसके चैप्टर का नाम है परकिरण। इसे परकिरण कहा जाता है, इसमें से मिसलेनियस कहा जाता है। इसे मिसलेनियस कहा जाता है। और इसमें जो आर्टिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कब से कब तक, कौन से आर्टिकल है इसमें? तो इसका आर्टिकल 361 से लेके और 367 आर्टिकल्स इसमें ज्वाइन किए जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मिसलेनियस चैप्टर जो है वो संविधान का 19 पार्ट में आता है और इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हर आर्टिकल्स के बारे में और पूरी नॉलेज होनी चाहिए हर आर्टिकल्स के बारे में, जब ही तो आगे टॉपिक अच्छा बनेगा आपका। तो आज हमारा टॉपिक है भाग 19, जिसके हम बात करने वाले हैं परकिरण की बात कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में मिसलेनियस कहा जाता है और आर्टिकल 361 से लेके और आर्टिकल 367 तक आर्टिकल इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहां से टॉपिक को हम मुंह कर लेते हैं, हटा लेते हैं और हम इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। चलिए अब बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स 3 भागों में से बताने वाला हूं। ऐसे आर्टिकल्स जो मूल संविधान में शामिल थे, इंक्लूड थे, यानी कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं 361 से लेके और 367 तक आर्टिकल हमारे, वे कौन कौन से आर्टिकल है जो मूल संविधान में शामिल थे, वे कौन से आर्टिकल है जो बाद में जोड़े गए, 26 जनवरी 1950 के बाद जोड़े गए, और वे कौन से आर्टिकल हैं 361 से लेके 367 आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल है जो हटा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 361 आर्टिकल से लेकर 367 आर्टिकल के बीच कौन कौन से आर्टिकल है जो मूल संविधान में शामिल थे, वो कौन कौन से आर्टिकल है जो बाद में जोड़े गए 26 जनवरी 1950 के बाद जोड़े गए, और वो कौन से आर्टिकल है जो बाद में हटा दिए गए थे आर्टिकल्स। तो चलिए पहले चलते हैं आर्टिकल जो मूल संविधान में शामिल थे, कौन कौन से मूल संविधान में शामिल थे। आर्टिकल 367, उसके बाद 362 आर्टिकल्स मूल संविधान में थे। उसके बाद आर्टिकल्स जो आएगा आपका 363 आएगा, और उसके बाद आर्टिकल आएगा 363 का ए आएगा। उसके बाद आर्टिकल्स आपका 364 आएगा, और आर्टिकल आएगा आपका आएगा 365 आएगा, और आर्टिकल 366 आएगा, और 367 आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स मूल संविधान में शामिल थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब ये मूल आर्टिकल्स, मतलब मूल संविधान में ये आर्टिकल रखे गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो संविधान में जोड़े कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, तो यहां पे आर्टिकल 361 का ए जोड़ा गया और 361 का बी आर्टिकल जोड़ा गया। इसे कैसे जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया बाय द 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया, और इसे जोड़ा गया बाय द 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल्स मूल संविधान में थे भाग 19 में, और कौन कौन से आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के बाद मूल संविधान में जोड़ दिए गए, मूल संविधान के बाद जोड़ दिए गए थे। और ये आर्टिकल जो हमारा जो 361 है और हमारा जो भाग 19 है, और टॉपिक का नाम मिसलेनियस है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स बाद में जोड़े गए, कौन कौन से आर्टिकल समाप्त कर दिए गए, और कौन कौन से आर्टिकल मूल संविधान में थे तो हटा दिए गए हैं। जो हटा दिए गए संविधान, हटाए गए आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल जो हटा दिए गए हैं? आर्टिकल 362 इसे रिमूव कर दिया गया, इसे हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया बाय द 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा हटा दिया गया। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल कौन सा हटा दिया गया? 363 का, यानी कि जो ए आर्टिकल है वो भी हटा दिया गया बाय द, किसके द्वारा हटा दिया? बाय द 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा हटा दिया गया।
यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे कौन कौन से आर्टिकल समाप्त कर दिए गए, इन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल समाप्त कर दिए गए हमारे आर्टिकल्स। तो हमारे आर्टिकल जो समाप्त हुए हैं वो 363 का ये आर्टिकल समाप्त कर दिया गया और 362 का समाप्त कर दिया गया। अब हमारे पास कितने आर्टिकल बचे, यानी कि 361 बचा, 361 का ए बचा, 361 का बी आर्टिकल बचा हुआ है, 363 बचा हुआ है, 363 बचा हुआ है, उसके बाद 364 बचा हुआ है, 365 बचा हुआ है, 366 बचा हुआ और 367 बचा हुआ है। इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ले लिया, गुड। अब हम बात करने वाले आर्टिकल 361 की, अब बात करने वाले 361 के तीन आर्टिकल्स को बात करेंगे हम। 361 आर्टिकल्स, 360 का 361 का सब आर्टिकल ए और 361 का बी सब आर्टिकल्स की बात करने वाले हैं। इसे हिंदी में भी कहा जाता है 361 का इसे कै कहा जाता है और 361 का इसे खा कहा जाता है। तो इनके आर्टिकल्स की बात करने वाले, पहला हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, 361 आर्टिकल्स की बात करेंगे। इसमें क्या है दरअसल, इसके अंदर क्या है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है एंड हमारे गवर्नर है, और यहां पे एक वर्ड और जोड़ा गया था, दिस इज द राज प्रमुख, राज प्रमुख हो। यानी कि क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 361 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 360 में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे और जो गवर्नर्स हैं, जो राज्यपाल होते हैं और राज प्रमुख है, उन्हें बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे प्रोटेक्शन में क्या कहा गया है कि वे जो भी अपनी शक्ति इस्तेमाल करेंगे, जो भी वे पावर इस्तेमाल करेंगे और अपना कर्तव्य पालन करते हुए, वे अपना कर्तव्य पालन करते हुए अगर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, कुछ भी आदेश जारी करते हैं, तो वो आदेश न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। वे जो भी आदेश जारी किया उन्होंने, जो भी शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने, या कोई भी उन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए वे किसी भी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना वे किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी रखे रहेंगे, न उनके खिलाफ कोई भी सिविल मैटर दर्ज किया जाएगा और न ही कोई क्रिमिनल मैटर्स दर्ज किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शंस, यहां पे प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नर्स है और प्रोटेक्शन ऑफ द राज प्रमुख है। राज प्रमुख कौन होते थे, ऐसा कहा जाता है राज प्रमुख के लिए जो भी पहले रियासतें होती थी, रियासत का जो हेड होता था, जो राजा होता था, शासक होता था, उसे राज प्रमुख कहा गया। लेकिन बाद में इस राज प्रमुख वर्ड को हटा दिया गया और इसके हटाया गया बाय द, राज प्रमुख टर्म से हटा दिया गया यहां से, और बाय द 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में क्या है, आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे कोई भी जो भी एक्टिविटीज करते हैं वे किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अर्थात उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल मैटर से सिविल मैटर दर्ज नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कोई भी दांडिक कार्रवाई जारी नहीं की जा सकती, उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता। यह आर्टिकल 361 कहता है। लेकिन आर्टिकल 361 ये भी कहता है साथ-साथ ये आर्टिकल ये भी कहता है कि अगर कोई सिविल मैटर है, कोई अगर दीवानी मामला है, तो वो इनके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ और गवर्नर के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। लेकिन उसकी परमिशन पहले लगभग 2 महीने पहले प्रेसिडेंट्स को या गवर्नर्स को उसकी सूचना देनी होगी कि मैं ये आदमी हूं और मैं आपके विरुद्ध ये वाला केस लेकर आता हूं, तो ये सब सूचनाएं आपको प्रेसिडेंट को या गवर्नर्स को देनी होगी। तो आर्टिकल 361 साफ लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स और राज प्रमुखों को अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अर्थात के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, वे किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ना उनके खिलाफ कोई भी दांडिक कार्रवाई की जाएगी और न ही कोई भी केस दायर किया जाएगा। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि सिविल मैटर के जो मामले होते हैं वे दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन 2 महीने पहले प्रेसिडेंट गवर्नर को आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम आपके विरुद्ध ये सिविल मैटर्स में ये याचिका या पिटिशन लेकर आ रहे हैं।
चलिए, लेकिन राज प्रमुख वर्ड जो मूल संविधान में था वो हटा दिया गया है। उसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 से लेकर आए थे और अब केवल 2 ही टर्म्स दिए गए हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स दिए गए हैं। चलिए, ये आर्टिकल 361 क्या आता है, आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल 361 ए की बात करने वाले हैं। आर्टिकल 361 का जो ए आर्टिकल्स है वो क्या कहता है, मैंने आपसे पहले कहा ये बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। इसे बाय द 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो भी कार्रवाइयां होंगी, मतलब जो भी कार्रवाइयां संसद की होंगी या राज्य विधानमंडल की जो भी कार्रवाइयां होती हैं, जो भी वहां कार्रवाइयां होती हैं या जो भी वहां सदन में जो भी काम होता है उसका लाइव टेलीकास्ट या लाइव प्रसारण किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 361 का आर्टिकल 361 का सब आर्टिकल जो ए है वो क्या कहता है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों को लाइव प्रसारण किसी भी रेडियो पर, किसी भी चैनल्स पर वो किया जाएगा। 1978 के बाद कहा गया था, लेकिन ये करने से पहले, ये काम करने से पहले कि लाइव टेलीकास्ट कर दिया आपने या किसी भी आपने जो भी कार्रवाई संसद में हो रही है, जो भी कार्रवाई राज्य विधानमंडल में हो रही है, उसकी लाइव जो टेलीकास्ट है वो आपको जारी करने से पहले यानी कि सदन की जो स्पीकर होता है उसकी परमिशन लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई गुप्त कार्रवाई हो रही है, गुप्त कोई भी काम चल रहा है, संसद के अंदर चल रहा है, राज्य विधानमंडल के अंदर चल रहा है, तो उसके लिए प्रसारण जारी नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी प्रसारण अगर जारी करना है तो आपको पहले, सबसे पहले स्पीकर, जो भी सदन का स्पीकर होगा उसकी परमिशन लेना जरूरी होगा। आर्टिकल 361 का ए आर्टिकल कहता है। तो जल्दी से इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। आर्टिकल 361 के बी की तरफ चलेंगे हम लोग। आर्टिकल 361 का जो बी आर्टिकल है वो क्या कहता है, इसे मूल संविधान में नहीं था, शामिल से बाद में जोड़ा गया बाय द 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में से जोड़ा गया था। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था अगर किसी भी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर, यानी कोई भी अगर सांसद है या कोई भी एमएलए है, यानी कोई भी एमपी है या कोई भी एमएलए है या कोई भी एमएलसी है, अगर उसे दल बदल के आधार पे, अगर उसे दल बदल के आधार पे हटा दिया जा रहा है, अगर दल बदल के आधार पे हटा दिया जा रहा है तो उसे कोई भी राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा। जरा दोबारा सुन लीजिएगा, आर्टिकल 361 का बी क्या कहता है, यानी कि ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, आर्टिकल्स बाद में जोड़ा गया बाय द 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सांसद या कोई भी एमएलए या कोई भी एमएलसी को अगर दल बदल के आधार पे उसके इन पदों से हटा दिया जाता है, इन पदों से हटा दिया जाता है, तो हटने के बाद उसे कोई भी राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा। मेरे साथ साथ डाउन करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए इस पॉइंट को, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, वो भी जरूरी है आपके लिए। तो दल बदल के आधार पर अगर किसी को भी हटा दिया जाता है, किसी को भी हटा दिया जाता है तो उसे कोई भी राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा। चलिए जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट्स और जो गवर्नर्स होते हैं वे जो भी कार्य करते हैं, जो भी उनके पास शक्ति होती है, जो उनका प्रयोग करते हैं, अपने कर्तव्यों का जो भी पालन करते हुए वे किसी भी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल मैटर से सिविल मैटर दर्ज नहीं किया जाता। हाँ, सिविल मैटर दर्ज किया जा सकता है अगर 2 महीने पहले उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट गवर्नर को दे दी जाती है तो सिविल मैटर दर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलता है आर्टिकल 361 का ए आता है। उसमें कहा जाता है कि जो भी हम संसद या विधानमंडल की जो भी कार्रवाइयां होती है उसका लाइव प्रसारण जो है वो टीवी पर या किसी भी दूसरे चैनल पर किया जा सकता है, लेकिन वो प्रसारण करने से पहले आपको स्पीकर की परमिशन लेनी होगी। उसके बाद 361 का बी आर्टिकल कहता है
ये कहता है कि अगर किसी भी एमपी एमएलए एमएलसी को उसके मतलब एमपी वाले पद से या एमएलए पद से या एमएलसी वाले पद से हटा दिया जाता है दल बदल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द, यानी कि दल बदल के आधार पे हटा दिया जाता है, तो उसे कोई भी राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 361 इज कंप्लीट। अब आर्टिकल चलता है 362। आर्टिकल 362 अब समाप्त कर दिया गया। अब मूल संविधान में शामिल था लेकिन अब नहीं है, ये समाप्त किया गया बाय द 26 संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसमें था क्या, लेकिन अब तो नहीं है। इसमें कहा कि जो भी राज प्रमुख होते हैं, जो भी शासक होते हैं, जो भी रियासतों के हेड हुआ करते थे, उन्हें विशेष अधिकार दिया गया था और उन्हें कुछ विशेष अधिकार के साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए गए थे, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। अब ये आर्टिकल नहीं है, ये पूरी तरह समाप्त हो चुका है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो साफ से ध्यान रखना, मेरे साथ अपने जो नोट्स है वो बनाते रहिए। आर्टिकल 362 क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी देशी रियासतों के शासक होते हैं, जो भी देशी रियासतों के शासक होते हैं, उनको जो भी अधिकार या विशेष अधिकार दिए जाते हैं वो अब समाप्त कर दिए गए हैं। वो मूल संविधान में थे लेकिन अब नहीं है, और वो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1971 द्वारा समाप्त कर दिए गए। तो ये पूरी तरह समाप्त है आर्टिकल, अब नहीं आता है। अब आर्टिकल 363 क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी हमने एग्रीमेंट्स किए थे, जो भी ट्रेटीज हमने पहले की थी, सुनना, जो भी ट्रेटीज, जो भी एग्रीमेंट्स हमने पहले किए थे वो अब नहीं चलने वाले हैं। मतलब चलने वाले भी हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हमारे चलने वाले भी हैं, जो हमने एग्रीमेंट्स किए थे या कोई भी हमने ट्रेटीज की थी, कोई भी पहले हमने संविधान से पहले या संविधान के बाद का कोई भी ट्रेटीज हमने किसी के साथ भी की है या कोई भी हमने एग्रीमेंट्स किया है, तो वो उसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। केवल संसद के द्वारा ही, केवल संसद के द्वारा भी इन ट्रेटीज में या इन अमेंडमेंट्स में, मतलब इस एग्रीमेंट्स में संशोधन किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा ही ट्रेटीज में और एग्रीमेंट्स में संशोधन किया जाता है, न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आर्टिकल 363 क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट्स या कोई भी संधि जो हमने की है, भारत सरकार ने की है, वो न्यायालय में नहीं जाएगी, वो न्यायालय में नहीं जाती है, उसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। उसमें जो भी करेक्शंस होंगे, जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, वो केवल किसके द्वारा, वो संसद के द्वारा किए जाएंगे। छोड़िए, यहां तक का आर्टिकल्स कंप्लीट है हमारा। उसके बाद आती है आर्टिकल 363 का ये आर्टिकल आता है, लेकिन ये भी समाप्त कर दिया गया है बाय द 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा समाप्त किया गया। इसमें क्या था, इसमें दिया गया था कि देशी राज्यों की जो रियासत के राजकुमार होंगे या जो शासक होंगे, उन्हें मतलब हर महीने एक भत्ता मिलेगा, उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे और उनकी थैलियां, जो निजी थैलियां होंगी, उन्हें जो मान्यता दी गई है वो सब समाप्त की। बल्कि जो भी उन्हें आर्थिक सहायता मिलती थी या जो भी उन्हें आर्थिक जो भी मदद मिलती थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। आर्टिकल 363 के में जो भी सहायता मिलती थी उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब यह आर्टिकल नहीं है, अभी पूरी तरह से आर्टिकल समाप्त हो चुका है। तो आर्टिकल 2 ही समाप्त हुए हैं। भाग 19 में 2 आर्टिकल समाप्त है, एक आर्टिकल 362 समाप्त है और एक आर्टिकल 363 का ए समाप्त है। और ये दोनों ही भारतीय राज्यों की रियासतों से संबंधित है। जो रियासत के राजकुमार होंगे या शासक होंगे, इसमें जो विशेष अधिकार है समाप्त कर दिए गए और यहां उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलती थी, जो उन्हें पैकेज दिया करते थे, वो भी समाप्त कर दिए गए। चलिएगा अब जल्दी से आर्टिकल पढ़ते हैं, 364 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 361 से लेके 363 तक आ गए हम लोग, 63 तक आ गया। अब आर्टिकल 364 आर्टिकल कहता है कि जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, जो मुख्य बंदरगाह हैं एंड जो एरो है, एरोडोम्स है, एरोडोम्स का मतलब होता है जो भी विमान क्षेत्र है, तो जो भी मेजर सी पोर्ट्स है और जो भी हमारे विमान क्षेत्र हैं, वहां पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाएंगे, जो भी प्रोविजंस किए जाएंगे, वो सब प्रेसिडेंट्स के द्वारा किए जाएंगे।
जो भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे, जो भी हमारे उपबंध बनाए जाएंगे, प्रोविजंस किएंगे, वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही बनाए जाएंगे। वहां पे जो भी रूल्स रेगुलेशन होनी है वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। तो आर्टिकल 364 कहता है कि मेजर सीपोर्ट्स एंड द एरोड्रोम, यानी जो भी विमान क्षेत्र होगा वहां पे जो भी प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे, जो भी वहां पे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए जाएंगे, वो सब प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी आदेश राज्य सरकार को देते हैं, प्रेसिडेंट जो भी आदेश राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार उन आदेशों का पालन नहीं करती है, तो आर्टिकल 365 के तहत राज्य सरकार को समाप्त करने का आदेश दिया जाता है। यानी कि पहले जो आर्टिकल, इसका एकदम उल्टा देखिएगा, आर्टिकल 356 ये क्या होता है? 356 होता है राष्ट्रपति शासन लगा देना, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना। और इसी का एकदम उल्टा कर दीजिएगा आप, यहां पे जो 5 है उसे लास्ट में ले जाइएगा और जो पीछे 6 है उसे आगे ले जाइएगा। तो 356 का उल्टा 365 में साफ कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो भी आदेश राज्य सरकार को देते हैं, अगर राज्य सरकार भी आदेश पूरा नहीं करती है, उसका पालन नहीं करती, तो राज्य सरकार को हटा देने का आदेश जारी कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 356 से पहले 365 अप्लाई किया जाता है। यानी कि प्रेसिडेंट अगर कोई भी आदेश राज्य सरकार को देता है और असल उन आदेशों को नहीं मानती है, उन्हें मानने में असफल हो जाती है या उनका पालन नहीं करती है, तो फिर आर्टिकल 365 के तहत उसका राज्य सरकार को वहां से हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 366 की। आर्टिकल 366 क्या कहता है कि डेफिनेशंस बताई गई है, बहुत सारी डेफिनेशंस इसके अंदर, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेफिनेशन, एसटी की ट्राइब्स की परिभाषा है, उसके बाद एससी की परिभाषा है, इसके बाद पार्ट की परिभाषा है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स की परिभाषा है, उसके बाद बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इसमें मैं जल्दी बोल देता हूं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। यानी कॉर्पोरेशन टैक्स की परिभाषा है, एग्रीमेंट परिभाषा है, यानी कि कृषि आय से रिलेटेड परिभाषाएं है, हाई कोर्ट की परिभाषाएं, पार्ट से परिभाषाएं, तो बहुत सारी परिभाषाएं जो भी दी गई है वो 366 में दी गई है। और आर्टिकल 367 क्या कहता है? 367 आर्टिकल कहता है कि ये निर्वासन से है। निर्वासन मतलब क्या होता है कि यहां पे द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि एक्सप्लेनेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि भारतीय संविधान का जो था कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन किया गया। इसमें लगभग बहुत सारे पार्टों का एक्सप्लेनेशन किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 361 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल जो आपका 362 हटा दिया गया है, 363 इंपॉर्टेंट नहीं है, 365 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में अपना लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूं। कोई भी आर्टिकल्स में दिक्कत हो, दोबारा कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।